नमस्कार मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, एक पति को अपनी पत्नी को 3 स्थानों पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो वह पल आपके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। आप बार बार यह सोचेंगे कि अगर मैंने उस दिन ऐसा ना किया होता तो आज मेरी स्थिति कुछ और होती। आज की यह पवित्र कथा आपको उन 3 महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट करेगी। भगवान श्री कृष्ण की दी गई इस सीख को जो भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन सफल और कष्टों से मुक्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आधा ज्ञान विष के समान होता है। आप भी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए। मित्रों, तो आइए प्रिय दर्शकों, अब इस प्रेरणादायक कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के समीप एक शांत और सुरम्य वन में विश्राम कर रहे थे। यह वन अपनी निर्मल हवा और पवित्र वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। वहां एक घना पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ध्यान मग्न होकर बैठे थे। तभी आकाश मार्ग से गरुड़ देव वहां पहुंचे। गरुड़ देव को देखकर श्री कृष्ण का हृदय करुणा और प्रेम से भर उठा। गरुड़ देव ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने उन्हें स्नेह पूर्वक आशीर्वाद देते हुए पूछा, हे पक्षीराज गरुड़, आज आप इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं? गरुड़ देव ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिसका उत्तर मुझे अब तक नहीं मिला। इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए मैंने कई स्थानों की यात्रा की, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। अंततः मैंने सोचा कि इस जटिल प्रश्न का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। स्वामी, कृपया मेरी शंका का निवारण करें और मुझे संतुष्ट करें। प्रभु श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे गरुड़ देव, निसंकोच अपना प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे प्रत्येक शंका का समाधान अवश्य करूंगा। गरुड़ देव ने आदर पूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी 3 परिस्थितियां हैं या स्थान है जहां पति को अपनी स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर एक शांत मुस्कान छा गई। उन्होंने गरुड़ देव की ओर देखकर कहा, हे गरुड़ महाराज, आज तुमने समस्त स्त्री जाति के कल्याण के लिए जो यह प्रश्न उठाया है, वह न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि उनके उद्धार का मार्ग भी प्रदान करती है। प्रिय दर्शकों, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा, परंतु हे गरुड़, तुम्हें इस कथा को ध्यान पूर्वक और मन लगाकर सुनना होगा। यह सुनकर गरुड़ देव ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे वह कथा सुनाने का अनुग्रह करें। मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यधिक बेचैन हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे गरुड़ देव, ज्यादा बेचैनी कभी कभी समझने की शक्ति को बाधित कर देती है, अतः शांति बनाए रखो। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाना आरंभ करता हूँ। जैसे ही श्री कृष्ण कथा सुनाने वाले थे, उसी समय देवी सत्यभामा वहां पधारी। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं भी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया मुझे भी इस कथा को सुनने की अनुमति दें। श्री कृष्ण ने उन्हें अनुमति देते हुए कहा, हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुने। इसमें एक बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। प्रिय दर्शकों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान से सुनें, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो को जो भी व्यक्ति पूरा देखता है,
उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है, परंतु जो इसे अधूरा छोड़ देते हैं उनके घर से लक्ष्मी दूर हो जाती है। तो मित्रों, चलिए कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर व्यापारी अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में धन कमाने के उद्देश्य से निकला। जब वे दोनों उस राज्य की सीमा पर पहुंचे तो उस रास्ते में अचानक डाकुओं का एक गिरोह उनके सामने आ गया। डाकुओं ने उस सेठ और अपनी पत्नी से उनकी सारी संपत्ति, गहने और मूल्यवान वस्तुएं लूट ली। यहाँ तक कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे। अब पूरी तरह से लुटकर भिखारी बन गया। डाकू उन्हें ऐसे ही असहाय अवस्था में छोड़कर वहां से फरार हो गए। अब अनजान भूमि पर बिना धन और सहायता के वे दोनों गहरे संकट में पड़ गए। सेठ और उसकी पत्नी सोचने लगे, अब हम क्या करें? इस अपरिचित राज्य में पैसा ही काम आता है। सेठ और अपनी पत्नी के साथ नए शहर की ओर प्रस्थान कर रहा था, लेकिन उसके मन में यही चिंता समाई हुई थी कि अब क्या करेगा, वह किस व्यवसाय में हाथ डाल सकता है, क्योंकि उसके पास धन तो बिल्कुल भी नहीं था। इसी उलझन में वह आगे बढ़ता चला गया कि उसे एक पुराने साधु की कुटिया दिखाई दी। सेठ ने पत्नी को संग लिया और उस कुटिया की ओर बढ़ गया। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसने सोचा, क्यों न इस ज्ञानी से अपनी मुसीबत बताई जाए, शायद यह मुझे कोई रास्ता दिखा दे। यह सोचते हुए सेठ साधु के पास गया और सम्मान पूर्वक अपनी सारी कठिनाइयां उसे सुनाई। हे महात्मा, कुछ डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब हमारे पास कोई साधन नहीं है, ना कारोबार के लिए पैसे, नहीं खाने के लिए कुछ बचा है। अगर आप हमारी मदद कर पाए तो मैं आपको सच्चे मन से धन्यवाद दूंगा। साधु को उस सेठ पर बहुत दया आई। उसने कहा, बेटा, मेरे पास तो कोई धन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ। मैं एक व्यापारी को जानता हूँ जो जरूरतमंदों को उधारी पर धन देता है। तुम दोनों उसके पास जाकर अपनी समस्या बताओ, शायद वह तुम्हारी मदद कर दे। साधु ने सेठ और उसकी पत्नी को उस व्यापारी का पता बताकर उन्हें भेज दिया। सेठ और उसकी पत्नी जब व्यापारी के पास पहुंचे तो व्यापारी ने जैसे ही सेठ की पत्नी को देखा तो व्यापारी सेठ की पत्नी पर मोहित हो गया। मगर सेठ की पत्नी इन बातों से बिल्कुल अनजान और बेपरवाह थी। सेठ ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे व्यापारी जी, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। कृपया मेरी मदद करें और कुछ न कुछ उधार दे दे। प्रिय दर्शकों, अब गरुड़ महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या वह व्यापारी उस सेठ को उधार में पैसे देता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पक्षीराज गरुड़, वह व्यापारी एक नियम का पालन करता था। वह जरूरतमंदों को उधार देता था, मगर बदले में कोई कीमती चीज गिरवी रखना अनिवार्य होता था। ध्यान से सुनो आगे क्या हुआ। व्यापारी ने कहा, पैसा देने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, मगर तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए है क्या? यह सुनकर सेठ सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने ऊंची आवाज में कहा, हे व्यापारी जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कोई सामान नहीं है। व्यापारी ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने का सामान नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह मेरे व्यवसाय का नियम है। सेठ सोच में डूब गया। काफी देर बाद उसने कहा, व्यापारी जी, अगर आप मेरी पत्नी को गिरवी के रूप में स्वीकार कर लें तो मुझे पैसे उधार दे दीजिए। मैं इन पैसों से व्यापार शुरू करूंगा और जल्द ही आपका कर्जा ब्याज समेत चुका दूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके पास रहेगी। व्यापारी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। यही तो वह चाहता था। उसने तुरंत पैसे देने का वादा किया और सेठ की पत्नी को गिरवी के रूप में अपने पास रख लिया। रात गहराई। आधी रात के समय
व्यापारी ने चुपचाप सेठ की पत्नी के कमरे में प्रवेश किया। यह देखकर सेठ की पत्नी भय से कांप उठी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। मगर व्यापारी कहाँ मानने वाला था। वह अपनी वासना से पीड़ित होकर बोला, तुम्हारी सुंदरता बेमिसाल है। खुदा ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है। किस्मत ने मुझे तुम्हारा मालिक बना दिया। अब तुम्हें उस कंगाल सेठ को भूल जाना चाहिए। तुम अब हमेशा के लिए मेरी हो। उधर सेठ अपनी पत्नी को व्यापारी के पास छोड़कर व्यापार से लिया हुआ कर्ज लेकर नए कारोबार की तलाश में निकल पड़ा। सेठ ने उन पैसों से अनाज का व्यवसाय शुरू किया। वह छोटे किसानों से सस्ता अनाज खरीद कर उसे शहर के जरूरतमंद लोगों को ऊंचे दामों पर बेचने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में उसने अपनी पूंजी 50 गुना बढ़ा ली। सफलता के बाद सेठ व्यापारी के पास लौटा और बोला, व्यापारी जी, आप अपना हिसाब करें और अपना उधार का पैसा ब्याज सहित मुझसे ले लें। कृपया मेरी पत्नी को अब मुझे सौंप दें। व्यापारी, जो भीतर से कपटी था और सेठ की पत्नी पर मोहित हो चुका था, उसने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए जवाब दिया, भाई, तुम्हारी पत्नी तो अब इस दुनिया में नहीं रही। 2 महीने पहले वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। मैंने उसकी पूरी देखभाल की और अच्छे से अच्छे वैद्य बुलाए, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, सेठ इस बात को सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, व्यापारी जी, जो होना था वह तो मेरे भाग्य में लिखा था। अगर मेरी पत्नी मेरे साथ भी होती तो भी ईश्वर की इच्छा टालना संभव नहीं। फिर भी आप मुझसे अपनी रकम ले लीजिए ताकि मुझे यह संतोष हो सके कि मैंने अपना कर्जा चुकता कर दिया। मित्रों, अपने गिरवी रखने के कलंक से मुक्त हो सका। व्यापारी ने दयालुता कर दिखावा करते हुए कहा, भाई, जब तुम्हारी अमानत ही नहीं लौटा सकता तो मैं तुमसे कर्ज के पैसे लेने का अधिकारी नहीं हूँ। इसे मैं अपना दुर्भाग्य मानकर भूल जाना चाहता। सेठ ने कई बार व्यापारी से पैसे लेने का अनुरोध किया, लेकिन उसने हर बार इनकार कर दिया। सेठ निराश और दुखी वहां से लौट गया। चलते चलते वहां उसे एक जगह पहुंचा जहां पहली बार उसकी मुलाकात साधु से हुई थी। साधु हमेशा की तरह अपने चबूतरे पर शांत हुए बैठा था। सेठ ने उनके पास जाकर सिर झुका लिया। साधु ने उसे देखते ही पहचान लिया और बोले, बेटा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सेठ ने अपनी पूरी व्यथा साधु को सुना दी। साधु ने गंभीरता से सुनी और गहरी सोच में डूब गए। फिर बोला, बेटा, उस व्यापारी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। सेठ अपनी पत्नी की वापसी की उम्मीद में राजा के दरबार पहुंचा। तुरंत मामले की सुनवाई किए जाने का आदेश दिया राजा ने। उन्होंने व्यापारी को बुलवाकर पूछा, क्या यह सत्य है कि यह सेठ अपनी पत्नी को कुछ धन के बदले तुम्हारे यहाँ गिरवी रख कर गया था? व्यापारी ने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह बात बिल्कुल सच है। सेठ ने स्वयं अपनी पत्नी को मेरे पास गिरवी रखा था। किंतु राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि यह सत्य है तो अब इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे? व्यापारी ने बड़े चालाकी से उत्तर दिया, महाराज, इसे कैसे लौटा सकता हूँ? मैंने इसे पहले ही बता दिया था कि इसकी पत्नी की 2 महीने पहले बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी है। मैंने उसका इलाज कराने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। महाराज, अब मैं भगवान से उसकी पत्नी को वापस लाने का आग्रह तो नहीं कर सकता। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रमाण है जो इस बात की पुष्टि कर सके? तुरंत व्यापारी बोला, जी महाराज, उस वैद्य को बुलाया जा सकता है जिसने उसका इलाज किया था। इसके अलावा 4 गवाह और भी हैं जिन्होंने उसे शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए देखा है। व्यापारी की बातों में इतना आत्मविश्वास था कि राजा भी उसकी चाल में फंस गया। राजा ने सेठ से कहा,
यदि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो मैं उसे अवश्य तुम्हें वापस दिलवा देता, परंतु व्यापारी की गवाही और प्रमाण के आधार पर हमें विश्वास करना पड़ रहा है कि तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। सेठ निराश और टूटे दिल के साथ दरबार से बाहर निकल आया और फिर से उस साधु के पास लौट गया। साधु ने उसकी स्थिति देखकर पूछा, क्या हुआ? राजा ने क्या निर्णय लिया? सेठ ने भारी मन से जवाब दिया, साधु बाबा, राजा ने व्यापारी की बातों पर विश्वास कर लिया और कहा कि अब मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। उसने मुझसे समझाकर वापस भेज दिया। अब मेरी बात को एक ध्यान से सुनो, तुम्हें राजा के पास दोबारा जाना होगा। साधु ने ऐसा उस सेठ से कहा। उनसे कहना कि महाराज, यदि आप अपनी प्रजा को सच्चा न्याय दिलाना चाहते हैं तो बस एक दिन के लिए अपने सिंहासन पर मुझे बैठने की अनुमति दें। मित्रों, सेठ ने साधु की बात मानी और एक बार फिर राजा के दरबार में पहुंचा। सेठ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महाराज, यदि आप सच्चा न्याय करते हैं तो कृपा कर एक दिन के लिए इस सिंहासन पर बूढ़े बाबा को बैठने दें। राजा ने यह बात सुनी और कुछ देर बाद सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, यदि इससे तुम्हें न्याय मिल सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक दिन के लिए मैं यह सिंहासन साधु बाबा को सौंपने को तैयार हूँ। उन्हें यहाँ ले आओ। यह सुनकर सेठ तुरंत साधु को बुलाने चला गया। मित्रों, साधु बाबा को लेकर वह दरबार में वापस लौटता। राजा ने उसे आदर पूर्वक साधु का स्वागत किया और अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, आज का दिन न्याय का होगा। साधु बाबा, अब यहाँ सिंहासन आपका है। साधु महात्मा सिंहासन पर विराजमान हुए और बोले, सुनो व्यापारी, तुमने कहा था कि सेठ की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इसके प्रमाण कहाँ है? इसके सबूत कहाँ है कि इसकी पत्नी मर चुकी है? व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मेरे पास गवाह है, मैं उन सभी को पेश कर सकता हूँ। साधु ने आदेश दिया, फौरन उन गवाह को दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में गवाह दरबार में उपस्थित हो गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जो सही रूप से सेठ की पत्नी का इलाज कर रहा था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्या यह सही है कि तुमने सेठ की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ महाराज। वह सुनकर साधु ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखा और कहा, तो इसका मतलब यह है कि तुम बिना किसी इलाज का किए बस दवाइयाँ थमा देते हो? यह तो बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। तुमने कभी सोचा है कि अगर दवाइयों की जगह जहर दे दिया जाए तो क्या होता है? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इस तरह से व्यापारी की पत्नी की मौत भी हो सकती थी? बाबा की बातें सुनकर वैद्य के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, मैं किसी को नुकसान नहीं कर सकता। साधु ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में खौफनाक गुस्सा समेटते हुए कहा, अब तुम यही कहोगे, लेकिन तुम्हारी करतूतों ने यह साबित कर दिया है कि तुमने न केवल विश्वासघात किया है बल्कि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। और अगर तुम यह कहते हो कि तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया तो क्या तुम 50 कोड़े की मार खाने के लिए तैयार हो? तुम्हारा मुंह काला करके तुम्हें पूरे राज्य में घुमाया जाएगा। अब सोच लो, क्या तुम सच बताओगे या फिर से सैनिकों को तुम्हें पकड़ाने का आदेश दूं? वैद्य कांपते हुए अपने पैरों के नीचे जमीन की शक्ति महसूस की और वहां साधु के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं सच कहता हूँ, मैंने किसी का इलाज नहीं किया था। व्यापारी ने मुझे लालच दिया और बस मैं उसी के कहने पर गवाही देने को तैयार हो गया था। मेरी गलती बस इतनी सी थी कि मैंने उसकी बात मानी। साधु बाबा ने क्रोधित होकर कहा, तुमने अपने लालच के लिए दूसरों की जान के साथ खेला है और अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। मैं तुम्हें झूठी गवाही के जुर्म में 20 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया और वैद्य को दरबार में ले जाकर उसे कोड़े लगाना शुरू कर दिया।
पहले कोड़े के साथ ही वैद्य की आवाज डर और दर्द में कांपने लगी। मित्रों, महाराज, मैं अब और सहन नहीं कर सकता, मुझे पर दया करो, मुझे माफ कर दो। हर कोड़े उसकी पीड़ा और घबराहट को बढ़ाता गया। अब बारी थी उन 4 गवाहों की जिन्होंने व्यापारी के कहने पर सेठ की पत्नी का शव उठकर उसे दफन किया था। बाबा ने उन चारों से पूछा, तुम कहते हो कि तुमने इस सेठ की पत्नी को मौत के बाद दफन किया था, तो क्या तुम वह औरत का शव नहलाया था या फिर कफन पहनाया था? साधु की आवाज सुनकर व्यापारी के चारों गवाहों ने एक साथ कहा, नहीं महाराज, हमने उसकी शरीर को कभी नहीं देखा था। जब व्यापारी जी ने शव को पूरी तरह से तैयार कर लिया था, तभी हम उसे लेकर शमशान घाट पहुंचे और वहीं दफन कर दिया। साधु ने गहरी सांस ली और गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें यह नहीं जानने की कोशिश की कि उस चारपाई पर मरा हुआ इंसान था या फिर किसी जानलेवा जहर से बेहोश किया गया था? क्या तुमने यह सोचा कि उसे घातक स्थिति में रखकर तुम उसे शमशान घाट तक ले आए और दफना दिया? यह एक गंभीर अपराध है जो तुम्हारी जान ले सकता है। गवाहों की खामोशी और डर को देख साधु बाबा की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क गई। वह बोले, तुम लोग मेरी नजर से पहले ही अपराधी हो और तुम्हारे किए गए इस कार्य के लिए तुम सबको मौत की सजा मिल सकती है। चारों गवाह डर से कांपते हुए खड़े हो गए। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वह कुछ भी नहीं बोल सका। साधु महात्मा ने फिर से कहा, तुम्हारे पास अब भी मौका है। अगर तुम इस सेठ की पत्नी को दरबार में हाजिर करोगे तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। डरे हुए व्यापारी ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया और सेठ की पत्नी को दरबार में पेश करने की हिदायत दी। मित्रों, जब वह महिला दरबार में पहुंची तो बूढ़े साधु बाबा ने बड़ी गंभीरता से सेठ को उसकी पत्नी सौंप दी और व्यापारी को झूठी गवाही देने के जुर्म में 1 महीने की सजा सुनाई। गवाहों को 50 कोड़े मारने का आदेश दिया जिन्होंने सेठ की पत्नी की मौत के बाद उसे दफन करने की झूठी गवाही दी थी। मित्रों, यह दृश्य देखकर राजा दंग रह गया। वह हाथ जोड़कर बोला, हे साधु बाबा, आप सचमुच अद्वितीय हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि असल इंसाफ क्या होता है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, अगर आपकी पत्नी बीमार हो तो उसे अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक पुरुष की जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी की हर अवस्था में देखभाल करे, चाहे वह कैसी स्थिति में हो। जब कोई आदमी किसी औरत से शादी करता है, जब एक पुरुष अपनी पत्नी से विवाह करता है, तो वह एक वचन लेता है कि मैं तेरे हर सुख और दुख में तेरे साथ रहूंगा। इसलिए जब उसकी पत्नी बीमार हो तो उसे उस समय पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की देखभाल करे, ठीक वैसे जैसे पत्नी अपने पति की देखभाल करती है। इसी तरह से पति का अधिकार भी बनता है कि वह पत्नी का देखभाल करे, खासकर तब जब वह मानसिक या शारीरिक कष्ट में हो। खुशहाल जीवन की जड़ इस देखभाल और प्यार में छुपी होती है। दूसरी बात, अगर किसी पर झूठा इल्जाम लगे तो ऐसी हालत में तुम्हें अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। एक पत्नी अपने घर को छोड़कर अपने पति के पास आती है तो यह उम्मीद लेकर कि वह उसे समझेगा और किसी भी परिस्थिति में उसका साथ देगा। यदि दुनिया उसके खिलाफ कोई गलत आरोप लगाती है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी पत्नी के साथ मजबूती से खड़े रहो। ऐसे वक्त में तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और नंबर 3, कभी भी अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वह चाहे आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो या आपका भाई हो, किसी भी हालत में अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, क्योंकि आजकल का वक्त ऐसा है कि कब कौन किसी के साथ धोखा कर दे, इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। इसलिए सावधानी से काम ले और अपनी पत्नी को कभी भी किसी की गैर के मर्द के साथ अकेला ना छोड़े। तो मित्रों, आप सभी को इस कहानी से मालूम पड़ गया होगा कि
किन किन जगह पर हमें अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।